अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मोल मास कैलकुलेशन में दूसरा वीडियो है। जिससे पहले हम पढ़ चुके थे कि नंबर ऑफ़ मोल्स को कैसे फाइंड किया जाता है, और वो फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, जिसमें हमने डिटेल से पढ़ा कि इस फार्मूले से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे मालूम किए जाते हैं, दूसरा मास इन ग्राम कैसे मालूम किया जाता है। तो मास इन ग्राम के लिए इस फार्मूले को रीअरेंज किया जाता है, जिसमें से मास इन ग्राम को हम साइड पे करेंगे। मास इन ग्राम ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। अब ये दो ही तरीके हैं, दो तरीके इस फार्मूले से क्वेश्चन आने के। एक नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम किए जाते हैं, ये फार्मूला होगा, और दूसरा मास इन ग्राम के लिए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, ये फार्मूला होगा। तो बुक के एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ आइस। आइस के 5 मोल में से कितने मास इन ग्राम मालूम करें। आइस का फार्मूला भी H2O है, यानी बर्फ़, और ये स्टेट ऑफ मैटर में जो लिक्विड है वो वाटर, H2O फार्मूला है। सॉलिड में आइस बन जाता है तो फिर भी H2O फार्मूला, और अगर ये गैस में हो वाटर वेपर्स की फॉर्म में तो उसका भी H2O फार्मूला। तो इसको सॉल्व करते हैं। जो चीज़ें हमें मालूम है उसको पहले लिखेंगे, जिसमें से हमें 5 मोल्स ऑफ आइस नॉन है, तो मोल्स ऑफ आइस वो है 5 मोल्स। दूसरा, इस आइस यानी H2O जिसका फार्मूला है, इसी से हमने मोलर मास मालूम करना है। तो मोलर मास ऑफ आइस यानी H2O, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2n2 1, और प्लस ऑक्सीजन का है 16, तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास ऑफ आइस या H2O है। अभी हमने व्हाट इज़ द मास इन ग्राम मालूम करना है। तो मास इन ग्राम या मास ऑफ आइस ये फाइंड करना है इस फार्मूले के मुताबिक। इस जो पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, इसको रीअरेंज करके मास इन ग्राम हमने करना है। मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। अब इसमें वैल्यू सपोर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स है 5, और मोलर मास वाटर का है 18 ग्राम पर मोल। मल्टीप्लाई करने से ये 90, और मास का यूनिट है ग्राम तो ग्राम लिखेंगे। तो मास ऑफ आइस जो है वो 90 ग्राम आता है, यानी 5 मोल्स ऑफ आइस में 90 ग्राम मास इन ग्राम होते हैं, या 5 मोल्स ऑफ आइस का मास होता है 90 ग्राम। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूले से हम मास इन ग्राम भी मालूम कर सकते हैं, अगर हमें मोल्स की वैल्यू मालूम हो, और इस तरह नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम कर सकते हैं अगर हमें मास इन ग्राम गिवन हो। तो ये मोल और मास कैलकुलेशन में दूसरा हिस्सा था। इसके बाद इंशाल्लाह एवोगैड्रो नंबर के फार्मूले के में 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस तरह यूनिट ख़त्म हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।